बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 6 मार्च 2025 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गवर्नर मदीना मुनव्वरा और नायब गवर्नर मक्का ने हरमैन शरीफैन में इफ्तार किया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान और नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा सऊद बिन मशाल ने हरमैन शरीफैन में रोज़ा इफ्तार किया। एसपीए के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने मस्जिद नबवी के बैरूनी सहन में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के साथ इफ्तार किया। इस मौके पर इदारा अमनामा के रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर यूसुफ अल ज़हरानी भी मौजूद थे। गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने मस्जिद नबवी में सिक्योरिटी एहलकारों की जिम्मेदारियों का जायज़ा भी लिया और एहलकारों की जानब से ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात को सराहा। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा सऊद बिन मशाल अपनी टीम के साथ मस्जिद हरम पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मिलकर इंतहाई सादगी से रोज़ा इफ्तार किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ायरीन हरम के लिए एहलकारों की खिदमात को भी सराहा। मक्का के हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में कुरान म्यूज़ियम का इफ्तिताह कर दिया गया। मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मक्का मुकरमा के हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट के एग्जीबिशन सेंटर में कुरान करीम म्यूज़ियम का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक कुरान करीम म्यूज़ियम के इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी गवर्नर के साथ दीगर आला ओहदेदारान और शाही शख्सियात भी मौजूद थी। कुरान करीम जो है उसकी म्यूज़ियम की तैयारी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी निगरानी मक्का मुकरमा और बशार मुक़द्दसा ऑयल कमीशन ने की है। म्यूज़ियम में कदीम कलमी नुस्खों के अलावा तारीखी कुरान करीम के नादिर और नायाब नुस्खे भी रखे गए हैं। ज़ायरीन की दिलचस्पी के लिए म्यूज़ियम में कुरान करीम की तबाआत के बारे में भी मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाएगी, जिन्हें तस्वीर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के ज़रिए पेश किया जाएगा। रमज़ान के दौरान म्यूज़ियम ज़ायरीन के लिए हमा वक्त खुला रहेगा, जिसके ज़रिए उन्हें तारीखी नादिर कलमी नुस्खों के बारे में अहम मालूमात फ़राहम की जाएंगी। मस्जिद हरम में इमाम के लिए 4 किस्म की जाए नमाज क्यों इस्तेमाल की जाती है? इदारा अमूर हरमैन की जानब से मस्जिद हरम में इमाम के लिए 4 किस्म की जाए नमाज़ों को मखसूस किया गया है, जो मुख्तलिफ नमाज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम के इमामों के लिए मखसूस जाए नमाज़ों की लंबाई 180 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है। जुमा, ईदैन, बारिश और कसूफ़ व खसूफ़ की नमाज़ों की इमामत के लिए जो जाए नमाज मखसूस की गई है उसका कलर गोल्डन होता है। सुन्नत नमाज़ों के लिए सब्ज़ रंग की जाए नमाज जिस पर हल्के नक्श कुनंदा हैं। रोज़ाना फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए फजर और ज़ोहर के औक़ात में इस्तेमाल होने वाली जाए नमाज मुकम्मल सब्ज़ रंग की है, जबकि असर और मगरिब और इशा की नमाज़ों में इस्तेमाल होने वाली जाए नमाज बेज कलर की होती है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में सोने और राहदारियों में बैठने से इज्तनाब करें। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन से कहा है कि हरम शरीफ में सोने और राहदारियों में बैठने से इज्तनाब करें। अजर न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस का ख्याल रखें। राहदारियों में बैठने से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी रश हो जाता है। वज़ारत का कहना था कि मस्जिद हरम में जो आने से पहले अपना सामान कमरे में या होटल में रखें। महज ज़रूरी जो शनाख्ती डॉक्यूमेंट वगैरह ही अपने साथ रखें, इजाफी सामान साथ ना लेकर आएँ। वाज़ेह है कि रमज़ान में दुनिया भर से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन आते हैं, जिसकी वजह से हरम में काफ़ी रश हो जाता है। हरमैन में इंतज़ामिया की जानब से रज़ाकारों को भी तैनात किया जाता है, जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ज़ायरीन राहदारियों में ना बैठें। दूसरी तरफ मस्जिद हरम की तीसरी तोसी का जो बड़ा हिस्सा है वो भी नमाज के लिए खोल दिया गया। इदारा अमूर हरमैन की जो उनका कहना है कि मस्जिद हरम की तोसी का जो तीसरा बड़ा हिस्सा है नमाज की अदायगी के लिए खोल दिया गया है। आज़ाद न्यूज़ ने इदारा अमूर हरमैन की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया, मस्जिद हरम की तीसरी तोसी का मजमूई रकबा 12,14,000 मुरब्बा मीटर है। तीसरी तोसी के जिन हिस्सों को रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ नमाज़ों और तरावी के लिए खोला गया है उनमें ग्राउंड फ्लोर, पहली मंज़र मेज़नाइन, दूसरी मंज़र और दूसरी मंज़र मेज़नाइन के साथ छत का हिस्सा भी शामिल है। मस्जिद हरम में की जाने वाली तीसरी सऊदी तोसी में बिछाई जाने वाले कालीनों की तादाद 25,000 है, जबकि 17,000 वाटर कूलर रखे गए हैं। इसके अलावा 11,436 वज़ू करने की जगह भी है। तोसी में 120 नमाज पढ़ने के मकामात हैं, जबकि 80 दरवाजे हैं और 28 लिफ्टें नस्ब की गई हैं। याद रहे, मस्जिद हरम की तीसरी तोसी का हुक्म शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दिया था। यह मस्जिद हरम की तीसरी तारीख की सबसे बड़ी तोसी है। तीसरी तोसी का आगाज़ जून 2010 में हुआ।
قدرتی نظارے اور دھند، بلند و بالا پہاڑ پر افطار دسترخوان۔ سعودی عرب کے البحا ریجن کے بلند و بالا جو پہاڑ ہیں، رمضان میں ٹورسٹ اور مقامی افراد کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ خوبصورت جو موسم ہے اور چھائی ہوئی جو دھند ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ سعودی خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق البحا ریجن کے بلند و بالا پہاڑی علاقے میں جا بجا ایسے دلفریب مقامات موجود ہیں جو نہ صرف مقامی اور بلکہ غیر ملکیوں کو بھی اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اہل علاقہ کی جو بڑی تعداد ہے، وہ افطاری کے لیے پرفضا مقامات کا انتخاب کرتی ہے، جہاں وہ دوستوں اور فیملی کے ساتھ افطاری کرتے ہیں اور خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان دنوں جبکہ موسم سرما بھی عروج پر ہے، البحا کے پہاڑی سلسلے کی خوبصورتی کو دھند اور بادلوں نے مزید نکھار دیا ہے۔ قدرتی حسن علاقے میں چار طرف بکھرا ہوا ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے ان دنوں البحا پہنچ رہے ہیں۔ سعودی مارکیٹ میں رمضان کے دوران ڈیری مصنوعات وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ سعودی عرب میں رمضان کے دوران مارکیٹ میں ڈیری مصنوعات کی وافر مقدار دستیاب ہے۔ اس کی پیداوار 2.6 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔ اخبار 24 کا کہنا ہے کہ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کا بھی کہنا ہے کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہمارا سفر ہماری زمین سے کے عنوان سے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد دودھ اور ڈیری مصنوعات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب نے 2023 کے دوران ڈیری مصنوعات میں 129% تک خود کفالت کی شرح حاصل کی، جس ڈیری مصنوعات کے پیداواری ملکوں میں سعودی عرب کی پوزیشن میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ لائف سٹاک کا شعبہ سعودی عرب میں ڈیری مصنوعات کی پیداوار کے حوالے سے ایک ہے اور ڈیری مصنوعات کی پیداوار کے حوالے سے 7.4 ملین سے زیادہ بکریاں، تقریباً 5,02,000 گائیں شامل ہیں، جو دودھ اور اس سے تیار کردہ اشیاء کے ذریعے لوکل مارکیٹ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں معاون ہے۔ وزارت نے کہا یہ شعبہ مویشیوں کی افزائش اور مویشیوں کی پیداوار میں جدید ترین ٹیکنالوجی میں اپنا کردار وہ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب دودھ اور ڈیری مصنوعات میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب 2035 تک سالانہ جو 40 ارب ریال تک کی جو غذائی اشیاء ہیں اس کو ایکسپورٹ بھی کرنے لگ جائے گا۔ وزارت سیاحت نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہوٹلوں میں تفتیشی دورے بڑھا دیے۔ سعودی وزارت سیاحت کی جانب سے رمضان کے دوران ہوٹل اور فرنشڈ اپارٹمنٹس اور دیگر رہائشی اور سہولتوں کے تفتیشی دوروں میں وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خبرسا ادارے ایس پی کے مطابق سیاحت کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے ساتھ زائرین ان کی خدمات کے لیے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ تفتیشی دوروں میں اضافے کا مقصد مہمان نوازی کے گائیڈ لائنز ہیں اس کی پابندی کی تصدیق کرنا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار کو بڑھانا ہے۔ وزارت کی ٹیموں نے 2025 کے آغاز کے بعد سے مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں اور رہائشی سہولتوں کی 6,000 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے ہیں اور 4,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔